मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे। अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। नीलम जेलम को डैमेज करने की कोशिश की तो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, मगर बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। मोदी, कान खोल कर सुन लो, पानी हमारी रेड लाइन है। नीलम डैम तबाह होता तो बगलिहार समेत तमाम डैम्स तबाह कर देते। भारत ने दोबारा हमला करने का सोचा तो जो कुछ बाकी बचा है वो भी नहीं बचेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भारत को वार्निंग, कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला मोदी हमें भाषण ना दे। रात के अंधेरे में हमला करने वालों की रात को चांदनी रात बना दिया। अफवाज ने जिस तरह जंग लड़ी, माहिरीन किताबें लिखेंगे। हमारे सपूतों ने दुश्मन को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। राफाल को फेल किया। खित्ते का थानेदार समझने वालों का गुरूर पाश पाश हो चुका। 1971 की जंग में हिंदुस्तान से आपने इस जंग में बदला ले लिया। दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है और उसको घुमंड था, गरूर था, उस घुमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फजल करम से आपने खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारत से 1971 का बदला ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, तारीख याद रखेगी किस तरह चंद घंटों में दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया। मिस्टर मोदी, अपने भाषण अपने पास रखो। BLA TTP के ताने बाने आपसे मिलते हैं। हम खित्ते के थानेदार नहीं, अमन के दाई हैं। अब भारत से मरबूत डायलॉग होगा। मोदी से कहता हूँ, आग लगाने के बजाय आगे बढ़ने की बात करें। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, इस ख्वाहिश को कमजोरी मत समझना। पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश भी दोहरा दी। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 20 मई तक हीट वेव का खदशा, दर्जा हरारत में 6 डिग्री तक इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशगोई। हुक्काम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। मुल्क के बेशतर शहर आज गर्मी की लपेट में रहेंगे। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 40 और रावलपिंडी में 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। कराची में पारा 38, हैदराबाद में 42, नवाबशाह 44, सक्खर 46 और दादू में 49 तक रहने की पेशगोई। मुल्तान में दर्जा हरारत 43, फैसलाबाद 41, सरगोदा 42 और सिब्बी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा। ऑपरेशन बयानुम मरसूस में पाक अफवाज की बहादुरी को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमरा। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत को खिराज तहसीन। जवानों से मुलाकात में मोराल और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। सदर आसिफ जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय जारहियत में जख्मी पाक फौज के जवानों और मुतासिरा शहरियों की अयादत की। कहा, बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। सदर आलमी बैंक अजय बंगा ने कहा, सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं किया गया। मुआहदे में मुअत्तली की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। मुआहदे की तब्दीली या खात्मा सिर्फ बाहमी रजामंदी से मुमकिन है। अब तक किसी मुल्क की जानिब से वर्ल्ड बैंक को कोई बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं मिली। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की गुंजाइश नहीं। भारत के खतूत का जवाब दे दिया गया। मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है। वाज़े कर दिया कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। पाकिस्तान अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा।
पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात कब शुरू होंगे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। कहा आइंदा 2-3 रोज़ में मामलात बेहतर हो सकते हैं। वज़ारत ख़ारजा मामलात देख रही है। प्रोग्राम हम देखेंगे में पाक भारत जंग के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की खामोशी की वजह भी बता दी। जंग नहीं, तिजारती मुआहदे करें। सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और भारत को मशवरा। कहा तिजारती मुआहदे एटमी हथियारों से कहीं बेहतर हैं। दोनों ममालिक बहुत बड़ी एटमी ताकत हैं। 1-2 बम भी चलते तो लाखों लोग मर सकते थे। अमेरिका ने सालसी के लिए बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान और भारत मिसाइलों की तिजारत ना करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। 10 मई को पाकिस्तान ने मुकाबला 6-0 से जीता। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। हम वर्दी की तस्दीक नहीं भूले। 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया उसी एयरफोर्स ने राफेल तैयारे गिराए। आज कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमने जंग ही नहीं जीती, आने वाली नस्ल का कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। क्लिफ्टन में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जान बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची साइट एरिया में कोस्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मियां बीवी जान बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गिरफ्तार। आलमी मालियाती जरीदे बैरन ने इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को मुआशी करिश्मा करार दिया। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो शायद सरमायाकार बाद में पछताएं। यूरो बॉन्ड की कीमत 40 सेंट से बढ़कर 80 सेंट हो गई। महंगाई की शरह कम हुई। करंट अकाउंट मुस्बत है। भारत से तनाज़ा पाकिस्तान की मुआशी बहाली मोदी सरकार पाकिस्तान पर जारहियत के बाद आलमी सतह पर तन्हा। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत की सिफारती नाकामी पर आवाज उठा दी। कहा भारत को किसी पड़ोसी मुल्क की हिमायत न मिली। रूस और यूरोपीय यूनियन ने भी गैर जानिबदारी इख्तियार की। भारत की खारजा पॉलिसी की कमजोरियां बेनकाब हो गईं। अमरीकी सालसी के बाद भारत की क़यादत मायूसी का शिकार। S-400 सिस्टम के सामने मोदी की तस्वीर, शिकस्त का एतराफ। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तबाही का बड़ा सबूत सामने आ गया। भारत ने फौरी तौर पर रूस से मजीद सिस्टम्स मांग लिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रूस ने भारत को नए सिस्टम देने पर जवाब नहीं दिया। वफाकी वजीर दिफाई पैदावार रजा हयात हिराज ने कहा कि दिफाई सनत में हमारे पास इतने ऑर्डर हैं कि हम अगले 2 सालों में भी शायद पूरा ना कर सकें। मुख्तलिफ ममालिक अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ दिफाई सामान खरीदते हैं। हमारे पास हर तरह का सामान है जो हम दुनिया के लिए बना सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का तुर्की का दौरा। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा नेटो वज़ीर ख़ारजा के गैर रस्मी इजलास में भी शिरकत करेंगे। रूसी और यूक्रेनी वफूद आज इस्तंबुल में बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बानी PTI का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की इजाज़त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई केसेस में फैसला सुना दिया। पुलिस से 26 मई को रिपोर्ट तलब। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर आयद इजाफी टैरिफ मुअत्तल कर दिया। 28 अमरीकी इदारों पर आयद पाबंदियां 90 रोज के लिए हटाई गईं। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले, 84 फलस्तीनी शहीद। जबालिया के इलाके में कई घरों पर रात गए बमबारी, 22 बच्चों और 15 खवातीन समेत 50 अफराद निशाना बने। इसराइली बर्बरियत से मजमूई तौर पर 53,000 के करीब। मुल्क भर में पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां, वतन और पाक अफवाद से इजहार मोहब्बत। सरगोदा, कसूर, जनावाला समेत पंजाब भर में शहरी सड़कों पर निकले। राजा फारूक हैदर की वादी लीपा में रैली की क़यादत। मीरपुर और वादी नीलम की फ़ज़ा भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। चमन में कबायली रहनुमाओं और उलमा ने रैली निकाली।